Hello everyone, welcome to MSMC classes ARA. Today we'll start a new exercise 5.3. आज हम लोग 5.3 पे चर्चा करेंगे जिसमें इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे हम पिछले वीडियो में मतलब 23 नंबर लेक्चर में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का बेसिक डिफरेंशिएशन जैसे साइन इन्वर्स एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इन्वर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको इतना याद होना चाहिए। लेक्चर नंबर 23 में टोटल को प्रूफ किया गया होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के क्वेश्चंस पर, ठीक है। अभी फ़िलहाल में हिंदी मीडियम में पेज नंबर 185 निकाल लो, इंग्लिश मीडियम वाले एक्सरसाइज 5.3, कल एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन दिया गया था। बोल रहा है फाइंड dy/dx इन फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित में dy/dx का मान ज्ञात करें। मतलब dy/dx इज इक्वल टू वाट। dy/dx का मतलब होता है d के बगल में कौन है तो y है, मतलब y का अवकलज x के सापेक्ष, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट एक्सरसाइज 5.3 चल रहा है, एक्सरसाइज 5.3 लेक्चर नंबर 25 है, कैलकुलस का 25 नंबर पार्ट बनाने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 2x + 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। 2x + 3y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। सबसे पहले जो रूल्स, बेसिक रूल्स हैं, उन रूल्स को आप थोड़ा सा समराइज करिएगा। जैसे 2 × x है तो 2 × x में 2 कांस्टेंट टर्म है एंड x वेरिएबल है। अब रूल क्या है कि अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट बाहर होता है, मतलब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ध्यान रहे पिछले एक्सरसाइज मतलब 5.2 में हम क्वेश्चंस को y मान रहे थे। जैसे कुछ था तो y इज इक्वल टू, जैसे एक क्वेश्चन था 2√cot x²। इसमें क्या कर रहे थे हम, y मान रहे थे। क्वेश्चन तो इतना था, क्वेश्चन को y मान रहे थे। लेकिन अब क्वेश्चंस पे थोड़ा सा डिस्कस करोगे, विचार करोगे कि क्या क्वेश्चन में y इन्वॉल्व है, y इंक्लूड है, y शामिल है, तो ऑफकोर्स y है, तो y क्या मानना है। क्वेश्चन तो खुद समीकरण के रूप में दिया हुआ है, बीच में इक्वल का साइन है, क्वेश्चन ऑलरेडी इक्वेशन के फॉर्म में है, तो यहाँ पर y की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, 2 बाहर हो जाएगा एंड dx/dx प्लस, बता चुके हैं पूरे कैलकुलस में x को, y को, z को, थीटा को एंड t को, इसको वेरिएबल मानोगे और बाकी जितने नंबर्स हैं या अल्फ़ाबेट जो हैं उनको कांस्टेंट मानोगे, एक्सेप्ट इतना, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सेप्ट बोल रहे हैं ब्रदर, ठीक है, EXCEPT, एक एक्सपेक्ट होता है EXPECT। इसका मतलब होता है आशा या आशा करना, इसका मतलब होता है को छोड़कर या छोड़कर, ठीक है। तो ये वर्ड यूज किया जा रहा है, ये नहीं, सुनने में गलत मत समझ लीजिएगा। आगे 2 बाहर, क्योंकि अचर पद है, जब अचर और चर गुणा में रहता है, अचर बाहर हो जाता है, केवल चर का अवकलन होता है। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, 3 कांस्टेंट है मतलब अचर है, y चर है। अब 3 और y के बीच में गुणा है तो 3 आपका बाहर हो गया एंड y का डिफरेंशिएशन मतलब dy/dx। dx तो लिखना नीचे जरूरी है क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब d राइट साइड करेंगे तो d sin x/dx। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 × 1, कैसे, dx/dx को प्रूफ करके बताया गया होगा, 1 होता है, प्लस 3 × dy/dx। dy/dx मीन्स
dy by dx मीन्स नथिंग, ओनली डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x ऑफ y, मतलब y का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। dy by dx मीन्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ये किसके इक्वल होगा ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो इज इक्वल टू साइन, डी के बगल में साइन है तो साइन का कितना होता है ब्रदर, cos x होता है, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, गौर करना 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x माइनस 2, ये कैसे, 2 इंटू 1 2, 2 एकम 2, इधर गया प्लस है माइनस हो गया, इसलिए डी वाई बटे डी एक्स बराबर 3 गुणा में है भागा में आएगा तो हो जाएगा cos x माइनस 2/3 आंसर। बहुत इजी है, बशर्ते ये नहीं समझना है कि हम क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, एकदम क्लास समझो इसको। क्या किए हैं, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। अब क्वेश्चन को y क्यों नहीं माने हैं, क्योंकि प्रश्न तो खुद समीकरण के रूप में है और y उसमें इंक्लूड भी है। तो क्या किए, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए, 2 और x में 2 अचर है बाहर हो गया, dx बाई डी एक्स 3 अचर है बाहर हो गया, dy बाई डी एक्स डी साइन एक्स बाई डी एक्स, 2 dx बाई डी एक्स का 1, 3 dy बाई डी एक्स साइन का cos होता है, ये इधर गया माइनस हो गया, 3 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में हो गया। तो dy बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू cos x माइनस 2/3, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लोगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, सब में dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। 15 क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें, 15 क्वेश्चंस हैं 5.3 में और 15 क्वेश्चन में आपको एक ही चीज़ पूछ रहा है dy बाई डी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। इस क्वेश्चन पे थोड़ा गौर करिएगा। इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि अगेन y है क्वेश्चन में कि नहीं है, तो y तो है जी, तो y नहीं मानने का ज़रूरत है। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो इम्प्लाइज इक्वेशन है इसलिए यहाँ पर और लिखोगे या हिंदी में या लिखोगे या ये साइन दोगे। तो 2 फिर वही बात, 2 कांस्टेंट है और dx बाई डी एक्स प्लस अगेन 3 कांस्टेंट है dy बाई डी एक्स। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, गौर करना, मतलब d नीचे d, dx तो अनिवार्य है। अब किसका डिफरेंशिएशन करना है वो d के बगल में डालोगे। यहाँ पे साइन y का डिफरेंशिएशन करना है तो d हो गया साइन y बाई डी एक्स। डी एक्स ही क्यों, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब आगे खुद से बोलेंगे 2 इंटू 1 डी एक्स बाई डी एक्स का कितना होता है 1 प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, खुद से सवाल पूछो क्या यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा। तो ऐसा कोई रूल्स बताए हैं आपको जिसमें डी के बगल में साइन होता है, तो हाँ एक रूल है फर्स्ट नंबर ट्रिक में, स्टार वाला रूल में, डी साइन स्टार बाई डी स्टार। ये रूल कहता है कि डी साइन अगर बिहार रहता है, डी के साथ नीचे बिहार रहेगा तब कॉस बिहार होगा, अदरवाइज वी कांट डिफरेंशिएट इट। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे लिखेंगे डी साइन वाई, स्टार का जगह कौन लिया है ब्रदर, वाई लिया है, नीचे आ गया डी वाई, और जो नीचे वाई ऊपर, किस रूल से, चेन रूल से, श्रृंखला नियम से। तो डी वाई किसी रूल को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, याद रखो 6 ट्रिक बताए हैं, 6 ट्रिक में से किसी को फॉलो नहीं करेगा या लेबनी और कुछ भी करे मतलब नहीं करेगा तो डी एक्स लिख दोगे, ये कैंसिल अगर होगा तो फिर बैलेंस हो जाएगा। अब 2 इंटू 1 2 हो गया प्लस 2 इंटू 1 2 हो गया यहाँ पर, प्लस 3 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन का कितना होता है कॉस, वाई है तो वाई लिख देंगे इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब क्या कर रहे हैं कि 3 डी वाई बाई डी एक्स, 3 डी वाई बाई डी एक्स किसके किसके साथ डी वाई बाई डी एक्स लगा है, इसके साथ लगा है एंड इसके साथ लगा है, तो इसको एक साइड में करो। तो एक साइड में करने का मतलब ये इस टोटल टर्म के आगे, ये तो जो कहते हैं लिख दिए 3 डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर लिख दिए, ये टोटल टर्म के आगे प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये 2 तो अभी बच गया ना, ये इधर का इधर ही रह गया, ये राइट से लेफ्ट आया तो माइनस हो गया, ये लेफ्ट से राइट जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा बिकॉज 2 प्लस है। अब करोगे क्या, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लो, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करेंगे, यहाँ पे 3 बचेगा, ये बाहर हो गया 3 बचेगा, माइनस ये बाहर हो गया कॉस वाई बचेगा,
इज इक्वल टू -2। अब करना क्या है, इसको डिवाइड में ट्रांसफर करो तो हो जाएगा आपका dy/dx इज इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाई, ये मल्टीप्लाई में है ना, dy/dx के 3 - cos y गुणा में है, डिवाइड में आएगा, भागा में हो जाएगा तो हो जाएगा 3 - cos y, ये भी आंसर हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको आंसर से बहुत मतलब होता है, ये एकदम एग्जैक्ट, कल हम 7 नंबर बनाए थे, कैसे कितना मेहनत करना पड़ा था आंसर लाने के लिए। अब इसको ऐसे दिया होगा बुक में -2, माइनस नीचे से कॉमन ले लिया होगा, और cos y -3, माइनस कॉमन लोगे अंदर माइनस जाएगा, प्लस माइनस 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 प्लस, माइनस में कट जाएगा, 2/cos y -3 भी दे सकता है, ये दोनों सेम चीज़ है। तो यहाँ तक हुआ, 2 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए। चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके पहले लिख लो और तब जा करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलोगे। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन। सारे प्रश्नों में dy/dx मतलब y का अवकलज x के सापेक्ष, मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज में डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x फाइंड करना है। 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ax प्लस by² इज इक्वल्स टू cos y। इसको डिफ्रेंशिएशन करना है तो करेंगे क्या, पहले कि जो रूल बताया ना x, y, z, t, थीटा, फिलहाल में इसको वेरिएबल मानो और जितना अल्फ़ाबेट इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर है सबको कांस्टेंट मानोगे, ठीक है। तो a और x पे पहले विचार करोगे। a क्या है तो कहोगे सर अचर है, x क्या है तो चर है, दोनों के बीच में क्या है, गुणा है। ये एक कांस्टेंट टर्म हो गया, x वेरिएबल हो गया, दोनों मल्टीप्लाई को सेटिस्फाई कर रहा है। तो बताए होंगे इफ एनी फंक्शन वी सेटिस्फाई कांस्टेंट इनटू वेरिएबल देन डिफरेंशिएटिंग टाइम कांस्टेंट इज मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल। मतलब अगर चर और अचर गुणा में होता है तो अचर बाहर हो जाता है, चर के अवकलज से गुणा होता है, मतलब चर का अवकलज होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर डेरिवेटिव, अब देखोगे क्वेश्चन में पहले y मानने की जरूरत है तो बोलोगे नो, क्यों भाई, क्योंकि ऑलरेडी y तो क्वेश्चन में है, तो अब क्या y मानेंगे, समीकरण के रूप में है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इम्प्लाइज a बाहर, क्योंकि अचर बाहर हो जाता है, a अचर है, और dx/dx प्लस by² पर डिस्कस करो। ये y तो अचर होता है, चर होता है, तो y² चर हो गया, b अचर हो गया, फिर गुणा में है b बाहर हो जाएगा, एंड dy²/dx, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, dx अनिवार्य है, d cos y/dx। अब हम चलेंगे कि कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी बनती है कि डिफरेंशिएशन होगा। तो a × 1 dx/dx का तो 1 होता है, प्लस b, यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं होगा। पूछो क्यों, कोई भी वेरिएबल या फंक्शन रहेगा, उसका पावर कोई नंबर रहेगा, वो एक ही ट्रिक को सेटिस्फाई करेगा, d⁻n/d। 23 नंबर लेक्चर अच्छे से देखोगे आपका डिफरेंशिएशन क्लियर हो जाएगा। लेक्चर नंबर 23 क्लियर, 24, 25 आगे जो भी लेक्चर आएगा सारा क्लियर होता जाएगा। अब स्टार किसको इंडिकेट करता है, चर को इंडिकेट करता है। स्टार जो है वो वेरिएबल चर को इंडिकेट करता है, तो चर क्या है, y है, तो बोल रहा है कि नीचे d*, आरा के पावर 15 रहेगा, नीचे d आरा चाहिए, तो आरा की जगह पे y दिया स्टार के जगह पे, तो लिखेंगे dy², नीचे क्या मांग रहा है, y मांग रहा है, जो नीचे वही ऊपर, चेन रूल से, बाई dx इज इक्वल्स टू, ये किसको फॉलो कर रहा है, cos स्टार, नीचे स्टार है नहीं है, y मांग रहा है, तो लिखेंगे d cos y, जो नीचे वही ऊपर, चेन रूल से, बाई dx। अब यहाँ से चलेंगे a × 1 a होता है, प्लस यहाँ पे हो गया b2y, कैसे, x² का कितना होगा, 2x, n x, n x के पावर n पे तोड़ो, चर के पावर अचर पे, n x, n - 1, 2 - 1 नहीं लिखेंगे तो 1 पावर बचेगा,
तो 1 पावर नहीं लिखते हैं, तो ऐसे ही वाई स्क्वायर का 2y, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y इंटू यहाँ पर ये इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस का माइनस साइन, तो माइनस साइन वाई, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब एक काम करो, ये एक टर्म हो गया, इसमें डी वाई बाई डी एक्स इंक्लूड है, अटैच है, ये एक टर्म हो गया, इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स जुड़ा हुआ है, अटैच है, तो दोनों को एक साथ लाओ, इसको 2by लिख सकते हैं, इसको b2y कहो या 2by कहो या y2b कहो या yb2 कहो, कुछ भी कहो, गुणा में है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स। b2y को 2by लिखे और ये टर्म के आगे राइट हैंड साइड में पॉजिटिव साइन है, लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे, निगेटिव साइन है सॉरी, तो लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये अकेले बेचारा बच गया ना, ये तो इधर ही है, ये लेफ्ट आ गया, ये लेफ्ट है प्लस है, इसके आगे राइट जाएगा माइनस हो जाएगा। अब एक काम करो, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कर लो, क्यों? क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स ही ज्ञात करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स जब कॉमन कर लिए तो यहाँ 2by हो गया और प्लस यहाँ पे क्या हो गया ब्रदर, साइन वाई, ये बाहर निकला, यहाँ से ये, तो ये बचा और ये बचा, इज इक्वल्स टू माइनस ए। अब करना क्या है, इसको डिवाइड में ट्रांसफर करो, आंसर हो जाएगा, सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाई 2by प्लस साइन वाई। तो ये आंसर हुआ हम लोग का, बहुत इजी है, बस रूल्स को पढ़ो, क्वेश्चन बनाओ, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ हम लोगों का एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan x प्लस वाई, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब देखोगे 2x है, ax है, तो ये 2 अचर हो गया, x चर हो गया, तो अचर बाहर हो जा रहा है, a कांस्टेंट हो गया, x वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट मतलब अचर, वेरिएबल मतलब चर, ये बाहर हो जा रहा है, इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। लेकिन एक्स वाई में बताओ हम क्या बात, दोनों क्या है, दोनों वेरिएबल है, दोनों चर है, दोनों चर है, एक्स वाई जेड टी थीटा, बार बार बताया जा रहा है, इसको चर कहते हैं। तो एक्स वाई जो है वो दोनों चर है, तो दो चर गुणा में है, तो लेबनिज का गुणा नियम यहाँ कोई बाहर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अचर गुणा चर के रूप में थोड़ी ना है, चर इंटू चर है, तो लेबनिज का गुणा नियम क्या होता है, अगर y इज इक्वल्स टू यू इंटू भी, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो पहला का डिफ्रेंशिएशन दूसरा गुणा में प्लस दूसरा का डिफ्रेंशिएशन पहला गुणा में, ये लेबनिज का प्रोडक्ट रूल है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन देखो, y मानने का जरूरत है नहीं, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इक्वेशन के फॉर्म में है इक्वेशन, फिर क्वेश्चन में y है क्या, ऑफ कोर्स है, तो रहने देंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x इम्प्लाइज एक u इंटू भी। अब u किसको मानोगे, u मानोगे x को पहला फलन और y को भी मानोगे, तब पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा गुणा में प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा मतलब y पहला इंटू में, प्लस डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी tan x बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स कॉमन है, क्यों? क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंस जिसके सापेक्ष अवकलन करोगे वो डी एक्स टी रहता है, तो डी टी ऐसे होता है। अब यहाँ पे dx बाई डी एक्स का 1 y लिख दिए ब्रदर, थोड़ा सा डायरेक्ट समझोगे, dx बाई डी एक्स 1 में y से गुणा किए, y हो गया प्लस dy बाई डी एक्स इंटू एक्स, dy बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ही नहीं होगा। बार बार बता रहे हैं, सब रूल को लिख लोगे कि अगर कोई चर रहे या फलन रहे, वेरिएबल रहे या फंक्शन रहे, उसका पावर कोई नंबर रहेगा तो वो एक ही ट्रिक को फॉलो करेगा, स्टार पावर n,
इसका कितना होता है n इंटू स्टार पावर n-1। फिर से सुन लीजिए, कल भी बताए थे, कोई भी, कल मतलब लेक्चर नंबर 24, कोई भी फलन रहे या चर रहे उसका पावर कोई संख्या रहेगा तो वो इसी ट्रिक को फॉलो करेगा। अब यहाँ पर स्टार के पावर n, y मांग रहा है नीचे ना, d स्टार होता है तो y मांग रहा है, तो नीचे y डालो, तो dy स्क्वायर बाई dy, जो नीचे वही ऊपर चेन रूल से dx इज इक्वल टू, यहाँ पर अब आगे चलते हैं, tan का कितना होता है सेक स्क्वायर x है ना, tan x का सेक स्क्वायर x प्लस dy बाई डी एक्स। लेबनिज का प्रोडक्ट रूल था जिसका यूज हम यहाँ पे किए हैं यहाँ पर। अब गौर करोगे y प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर का 2y, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब कितने टर्म्स हैं जिसमें डी वाई बाई डी एक्स कनेक्टेड है? एक टर्म यहाँ पर है, अकेले है बेचारा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इसके साथ लगा हुआ है, इसके साथ लगा हुआ है। एलोन कौन है? विदाउट डी वाई बाई डी एक्स कौन है? दो पद है, एक सेक स्क्वायर एक्स है, इसमें भी कहीं डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, और एक वाई है। तो क्या करोगे, सब एक साथ करोगे, यहाँ पर लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स ये टर्म प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स सेकेंड टर्म माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ये कहाँ से आ गया भाई? तो डी वाई बाई डी एक्स के आगे क्या है? प्लस है, इधर आया माइनस हो गया। इसको यहीं पे रखे, एलएचएस में है एलएचएस में ही रखे, ये एलएचएस में ही एलएचएस में ही रख रहे हैं। डी वाई बाई डी एक्स के आगे प्लस है, लेफ्ट ट्रांसफ़र किए माइनस हो गया, बराबर यहाँ पर हो गया सेक स्क्वायर एक्स। वाई के आगे प्लस है, राइट ट्रांसफ़र करेंगे माइनस हो जाएगा। ठीक, अब डी वाई बाई डी एक्स जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, ये बाहर x बचेगा, प्लस का साइन है प्लस दीजिए, ये बाहर 2y बचेगा, ये बाहर 1 बचेगा, टोटल बाहर तो 1 बचेगा। कैसे है यहाँ पर देखो तो x माइनस एक्स वाई, तो x कॉमन करोगे तो ये 1 नहीं बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर y नहीं बचेगा। तो इसी तरह से इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब क्या करोगे भाई? तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, राइट साइड क्या है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ये मल्टीप्लाई में टर्म है, राइट ट्रांसफ़र करेंगे डिवाइड में हो जाएगा, मतलब x प्लस 2y माइनस 1, ये हम लोगों का करेक्ट आंसर हुआ। तो करोगे क्या, इसको अच्छे से लिख लोगे, सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी रखोगे अपने फ़ोन में, सुविधा रहेगा। कभी फंसोगे तो बार बार वीडियो में क्लिक करके कहाँ किस सीन में कितना टाइम, कितना मिनट, कितना सेकंड पे वो सीन है, ऐसे करने से बेटर है कि हर क्वेश्चन का आप वहीं पे वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लोगे और फिर आगे बढ़ोगे। एक्सरसाइज 5.3 का थोड़ा मैच करा लेते हैं, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना। 5.3 क्वेश्चन नंबर 4, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस 2y माइनस 1, सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपको 5 नंबर क्वेश्चन बताया जा रहा है, सब में डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। 100 हो, 81 हो, 75 हो, 100 हो, 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो, कुछ भी हो, सब अचर होता है। और ध्यान रखोगे कि किसी भी अचर पद का अवकलन शून्य होता है। द डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। किसी भी अचर पद का अवकलन कितना होता है भाई? शून्य होता है, 0 होता है। ये हम लोगों का प्रश्न है, क्वेश्चन है। अब देखोगे y मानने का जरूरत है तो नहीं का 2 आंसर है। क्यों? एक तो क्वेश्चन इक्वेशन के फॉर्म में दिया है, उसके जैसे कहीं ऐसे देखोगे x इज इक्वल टू 4 है, अब माना y इज इक्वल टू इतना, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो इसमें क्या करेंगे कि ऑलरेडी पहले इक्वल है,
एक और बात, वाई तो क्वेश्चन में इन्वॉल्व है, वाई तो क्वेश्चन में शामिल है, तो फिर वाई मानने का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट ये सेंटेंस लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स तो मशीन है, बार बार बता रहे हैं, किसका डिफरेंशिएशन करना है, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर लगा दिया डी के बगल में। यहां पर गौर करोगे ब्रदर, एक्स क्या है बोलोगे, वेरिएबल है, चर है। वाई क्या है, वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है। एक्स और वाई के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो मतलब लेबनिज का गुणा नियम अप्लाई होगा, जो 4 नंबर में भी अप्लाई हुआ है। तो पहला का डिफरेंशिएशन मतलब dx बाई dx, दूसरा x u है और y भी है, पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा गुणा में प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन माने अवकलज पहला गुणा में मतलब x प्लस यहाँ पर डी वाई स्क्वायर। पिछला क्वेश्चन देखोगे हम डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स लिखे थे, उसके बाद क्या किए, इसको लिखे नेक्स्ट स्टेप में डी वाई स्क्वायर, कोई भी चर हो या फलन हो उसका पावर संख्या रहेगा, वो स्टार के पावर है, नीचे डी स्टार मांग रहा है तो डी वाई बाई डी एक्स। एक लाइन यहाँ पे गैप कर रहे हैं पिछला नंबर क्वेश्चन से, यहाँ पर डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्ट ब्रेक कर दे रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं। हालांकि शुरुआत में डी एक्स लिखोगे, नेक्स्ट स्टेप में ये होगा क्योंकि स्टार के पावर एन है, लेकिन अब बहुत हुआ, पिछले क्वेश्चन में हम किए हैं ये प्रोसेस, तो इसमें थोड़ा डायरेक्ट चलते हैं। इज इक्वल्स टू, यहाँ पर डायरेक्ट राइट साइड 0 लिखो, क्यों, 100 अचर पद है और अचर पद का अवकलन 0। अब 6 नंबर आपको होमवर्क दे रहे हैं, 81 है लास्ट में, 81 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। एक्स स्क्वायर का 2x, कैसे, डी एक्स के पावर n बाई डी एक्स, सूत्र क्या होता है भाई, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, n के जगह पे 2 है तो 2x 2 माइनस 1, n मतलब 2 तो 2 माइनस 1 पावर नहीं लिखा जाता है। और ध्यान रहे ये स्टार बाई स्टार को फॉलो कर रहा है, स्टार के पावर n डी स्टार, तो ठीक है, तब स्टार के पावर n डी स्टार तो मैच कर रहा है तो होगा। यहाँ पर y लिख दिए, क्यों, dx बाई डी एक्स का 1 में y से मल्टीप्लाई करोगे y प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स तो कुछ होगा ही नहीं, डी वाई बाई डी एक्स तो फाइंड ही करना है ना, प्लस 2y, कैसे, स्टार के पावर n तो एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, ठीक, इंटू यहाँ पर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक। अब देखोगे टोटल कितना पद है, 1 2 3 4, 4 टर्म्स हैं जिसमें 2 छुट्टा पद है, छुट्टा पद का मतलब अकेले है, अलोन है, एक 2x और y और बाकी 2 जुड़ा हुआ इंक्लूडेड है, तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस y। ये कैसे भाई, कैसे पॉसिबल हुआ, ये जो कहते हैं लेफ्ट का लेफ्ट ही रहा, ये भी लेफ्ट का लेफ्ट ही रहा, ये 2x के आगे प्लस है, क्या है, प्लस है, राइट साइड जाएगा माइनस हो गया, y के आगे पॉजिटिव साइन है, राइट साइड गया निगेटिव हो गया। अब dy बटा dx कॉमन कर रहे हो, क्या कॉमन कर रहे हैं, dy बाई dx, क्योंकि dy बाई dx ही तो निकालना है। यहाँ पर हो गया x प्लस 2y इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लो फॉर गुड लुकिंग, अच्छा दिखने के लिए, तो दोनों प्लस हो जाएगा। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, मतलब दोनों प्लस हो जाए, दोनों माइनस था प्लस हो गया, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स के साथ ये गुणा में है, इधर ट्रांसफर करेंगे भागा में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बाहर है 2x प्लस वाई बाई एक्स प्लस 2y, कटेगा नहीं भाई क्योंकि 2x दोनों अलग अलग टर्म है, तो 2x प्लस वाई बाई x प्लस 2y, ये 5 नंबर क्वेश्चन का हम लोग का आंसर हुआ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या वीडियो को पॉज करके अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए, इसके बाद आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दोगे। तो 5 नंबर का माइनस 2x प्लस वाई बाई एक्स प्लस 2y एकदम सही है। आगे चलते हैं, बुक आपके सामने है, ऐसा नहीं है। अब 6 नंबर क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं ब्रदर, HW ट्राई करोगे 6 नंबर बिल्कुल बनना चाहिए, बस 4 बनाए 1 होमवर्क दिए, तो ज़्यादा खुद हम सॉल्व कर रहे हैं, आपको कभी कभी दे रहे हैं क्वेश्चन, तो थोड़ा बना के ट्राई फ्रेश माइंड से। राइट साइड 81 है तो 0 हो जाएगा, अच्छे से बनाओगे बिल्कुल बन जाएगा, अगर एक एक टर्म पे ध्यान दिए होगे तब। तो 6 नंबर आपका होमवर्क रहा,
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अभी तक कहोगे सर बता रहे थे कि इन दिस सेक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट द डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इस सेक्शन में हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज के बारे में बात करेंगे और उससे जुड़े प्रश्नों को हल करेंगे। अभी तक तो इन्वर्स ट्रिगो आया ही नहीं। अभी 5 क्वेश्चंस बनाए, एक होमवर्क दिए, लेकिन इन 6 क्वेश्चन में कहाँ आपका ट्रिगोनोमेट्रिक दिखा। ये 7 नंबर क्वेश्चन है, ट्रिगोनोमेट्रिक दिख भी रहा है। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर वाई, साइन वाई स्क्वायर नहीं है, यही तो आपको समझना है। गौर से क्वेश्चन को देखो, साइन वाई स्क्वायर नहीं है, साइन का स्क्वायर वाई है, प्लस कितना है कॉस एक्स वाई बराबर कितना दिया हुआ है भाई, पाई। पाई दिया होगा, 100 दिया हो, कोई भी दिया होगा टर्म, कांस्टेंट टर्म है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। थोड़ा अच्छे से प्रश्न को समझिएगा। सबसे पहले तुमको कल ही बताए थे, याद करो, y = 10 पावर 7x। इसको कैसे डिफरेंशिएट किए थे, डिफरेंशिएशन करने से पहले ऐसे लिखे थे। हम बार बार बता रहे हैं, सुन लो ध्यान से, कल हिंदी में बोले भी होंगे। कोई भी चर रहेगा या फलन रहेगा, अगर उसका पावर कोई संख्या मतलब नंबर रहता है तो उसको पहले होल पावर लिखेंगे और वह एक ही ट्रिक को फॉलो करेगा, d*n/d*n × n-1। इतना बार लिख देंगे बोर्ड पर ना कि आपको सेट हो जाएगा आपके दिमाग में। थोड़ा ध्यान देते रहिएगा, केयरफुली वीडियो को देखते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी कैलकुलस में। तो सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। क्यों भाई, क्योंकि साइन वाई तो फंक्शन है, साइन वाई एक फंक्शन है, फलन है, उसका पावर 2 दिया हुआ है। तो इसको अच्छे से ऐसे लिखो ना, साइन वाई होल स्क्वायर। कल ही बताए थे, ट्रिगोनोमेट्री के रूल से लिख सकते हैं, प्लस कॉस एक्स वाई। ध्यान देना, यहाँ पर कॉस का स्टार एक्स वाई का काम कर रहा है, कॉस का एंगल एक्स वाई है, = पाई। बस कुछ किए नहीं, यही दोनों सेम चीज़ है, बस यहाँ पर रीमॉडलिंग किए हैं क्वेश्चन का। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर डी साइन वाई का होल स्क्वायर। अब क्या लिखोगे, dx लिखोगे, लिख दो dx, बाद में देखा जाएगा, प्लस डी कॉस एक्स वाई, ये एक्स वाई है, dx, d/dx तो कॉमन चीज़ है भाई, = राइट साइड डायरेक्ट 0 लिखो, परेशान करेगा। पाई साई अल्फा बीटा गामा थीटा ईटा कुछ भी रहेगा, लैम्डा, सबको डिफ्रेंशिएट करोगे 0 होगा, क्योंकि पाई एक अचर पद होता है। एक्स वाई जेड टी थीटा को छोड़ के बाकी सब अचर, और अचर अकेले रहेगा, डिफरेंशिएशन 0 होगा। यही तुमको पूछ देगा y = पाई एक्स है, इसको डिफरेंशिएशन करो, तो dy/dx करिएगा ना तो पाई बाहर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अचर और चर दो गुणा में तो अचर बाहर, और x का अवकलन 1 होता है तो पाई एकम पाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पाई अकेले है, इसीलिए उसको डिफरेंशिएट किए तो कितना आया, 0 है। अब देखो यहाँ पर फलन का पावर संख्या है तो वो एक ट्रिक को फॉलो करेगा। वो ट्रिक क्या है, d⁻n/d स्टार के जगह पे यहाँ पर n का जगह तो 2 लिया है, ये क्लियर समझ में आ रहा है, लेकिन स्टार के जगह पे तो साइन वाई है, तो नीचे स्टार मांग रहा है, मतलब साइन वाई मांग रहा है। क्या नहीं डालोगे, डिफरेंशिएशन ही नहीं होने देंगे, तो लिखेंगे d साइन वाई का होल स्क्वायर बाई d साइन वाई। ये कैसे भाई, स्टार पावर n, नीचे d स्टार, फिर जो नीचे वही ऊपर, किस रूल से, चेन रूल से, तो हो गया d साइन वाई। अब यहाँ पर साइन स्टार, जो नीचे वही ऊपर, चेन रूल से, साइन स्टार, स्टार यहाँ पर क्या है, y है, तो नीचे dy मांग रहा है। फिर जो नीचे वही ऊपर, कब तक भाई, जब तक कि नीचे dx ना जाए, क्योंकि dx के से रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये भी ध्यान दोगे। तो dx है, तो जो नीचे वही ऊपर, फिर श्रृंखला नियम से, मतलब तब dx, क्यों ऐसे अंदाजे पर dx नहीं, किसी रूल को फॉलो, ट्रिक को फॉलो कर रहा है, नहीं तो dx लिख दोगे, ठीक है। प्लस इसके जगह पे इतना हुआ, प्लस d cos एक्स वाई, cos स्टार के यहाँ पर तो एक्स वाई है, तो नीचे dx से काम नहीं चलेगा, तो डाल दिए नीचे dx वाई। फिर जो नीचे वही ऊपर, किस रूल से, चेन रूल से, dx वाई। अब ऐसा कोई ट्रिक है जिसमें एक्स वाई होता है, नहीं है, लेबनिज का गुणा नियम पे आएगा, x × y। 5 नंबर में भी, 4 नंबर में भी एक्स वाई आया था, तो वहाँ पर कुछ नहीं, ट्रिक को फॉलो करें तो dx लिखेंगे, बराबर कितना हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। अब देखो स्टार के पावर n माने 2,
स्टार साइन वाई हो गया। कैसे भाई, n स्टार n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 पावर 1 क्यों लिखें, साइन वाई डी वाई कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ तक क्लियर। माइनस कैसे माइनस, कॉस का माइनस साइन, तो यहाँ पे हो गया माइनस साइन एक्स वाई। ब्रैकेट दोगे क्योंकि एक पद से दो पद यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे लेबनिज का गुणा नियम लगाओ। पहला का डिफरेंशिएशन, ये एक्स यू है वाई भी है, तो पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा गुणा में प्लस दूसरा मतलब वाई, दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला गुणा में मतलब कितना एक्स, बराबर क्या हो गया 0। ठीक है। यहाँ के बाद थोड़ा सा 11th में चलते हैं हम लोग। 11th में क्या पढ़े, 2 साइन ए इंटू कॉस ए साइन 2 है, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, तो साइन 2 वाई, तो हो गया यहाँ पर साइन 2 वाई। ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है 2 साइन ए इंटू कॉस ए साइन 2 है, तो 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई साइन 2 वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, माइनस साइन एक्स वाई। हम बता दिए कॉस आ रहा रहेगा, कॉस का माइनस साइन आ रहा हो जाएगा, तो डी आ रहा रहना चाहिए, तो कॉस एक्स वाई है, डी एक्स वाई है भी किया है, तो कॉस का माइनस साइन हो गया। ब्रैकेट दे दो, वाई लिखो केवल। ये कैसे भाई वाई हो गया, ये कैसे वाई हो गया, क्योंकि डी एक्स बाई डी एक्स का 1 होता है, तो वाई ये कम वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स बराबर 0। एक बात गौर करना है, अगर आप यहाँ पर सॉल्व करते समय ब्रैकेट नहीं देते तो गलती हो जाता है, क्योंकि लगेगा क्या, ब्रैकेट नहीं देंगे तो लगेगा कि ये इसी x के साथ ही गुणा में है, बशर्ते ये टोटल के साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो इससे इतना टर्म आ रहा है तो टोटल के साथ मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ के बाद क्या है, लिखेंगे साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस, इससे इसमें गुणा होगा। वाई स्क्वायर मत लिख देना, क्योंकि यहाँ पर साइन का थीटा एक्स वाई है, ये वाई से गुणा होकर वाई स्क्वायर नहीं हो सकता है, गड़बड़ हो जाएगा। वाई आगे आएगा तो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वाई साइन एक्स वाई कितना, वाई साइन एक्स वाई, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो फिर प्लस माइनस, अब फिर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स साइन एक्स वाई, एक्स साइन एक्स वाई। कैसे, ये इससे इसमें मल्टीप्लाई तो वाई साइन एक्स वाई प्लस माइनस फिर प्लस माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और डी वाई बाई डी एक्स छूट रहा है तो लिख दोगे इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पर साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस किसके साथ डी वाई बाई डी एक्स लगा है, 3 टर्म है, 1 2 एंड थर्ड टर्म इज दैट। अब यहाँ पर देखोगे कि इसके साथ डी वाई बाई डी एक्स है, इसको लेफ्ट रखो, इसके साथ डी वाई बाई डी एक्स है, इसको लेफ्ट रखो, तो क्या हो जाएगा एक्स साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अकेले कौन है, अकेले तो y साइन एक्स वाई है, इसके साथ डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, इसके आगे है क्या माइनस, राइट ट्रांसफर करोगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो y साइन एक्स वाई हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करिए आप डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कर लीजिए, तो जब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हो गया आपका साइन 2y, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन किए साइन 2y हो गया, माइनस यहाँ से कॉमन होगा तो एक्स साइन एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन वाई साइन एक्स वाई, वाई साइन एक्स वाई। अब कैसे लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये गुणा में है उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ऊपर क्या है वाई साइन एक्स वाई बटा, ये भागा में जाएगा तो हो जाएगा साइन 2y कितना, साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये आंसर हो गया। y साइन एक्स वाई बाई साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। थोड़ा सा आंसर देख लेते हैं इसका मैच कर रहा है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन लॉन्ग है, थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो बच्चा निगेटिव व्यू ले लेगा उसका।
5.3 का क्वेश्चन नंबर 7, वाई साइन एक्स वाई बाई साइन 2y माइनस एक्स साइन एस वाई। सही है, स्क्रीनशॉट ले लोगे, कैप्चर कर लोगे, पहले ये लाइन उतारोगे, फिर ये स्टेप है नेक्स्ट वाला। आशा करते हैं आपको क्लियर समझ में आ रहा है। थोड़ा सा पॉजिटिव कमेंट करिए, अगर समझ में अच्छा आ रहा है तो लिखिए कि सर हाँ ऑनलाइन भी समझ में हमको आ रहा है। और साथ साथ अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा सा व्यू जा रहा है 350 और लाइक जा रहा है 100, ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब 100 ही स्टूडेंट हैं मेरे जो मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। हम तो वीडियो सबके लिए निकाल रहे हैं ना, तो सब लोग थोड़ा सा लाइक करो ताकि थोड़ा सा एनर्जी आए, लगे कि हाँ स्टूडेंट देख रहा है। तो और हो सके तो वीडियो को डाउनलोड मत करो लोग, आराम में हो तो डाउनलोड मत करो। अगर गांव चले गए हो तो फिर नेटवर्क प्रॉब्लम है तब डाउनलोड करो, नहीं तो ऐसे ही देखो लोग, ताकि कुछ मेरा भी फ़ायदा होता रहे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 8 नंबर दिया हुआ। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। बहुत स्टूडेंट है जो कंफ्यूज हो जाता है, यहाँ पर बोलता है हर ये तो मैट्रिक में पढ़े थे, नहीं पढ़े थे। गौर से देखो, पढ़े थे तुम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दोनों एंगल सेम होना चाहिए साइन और कॉस का। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पे वाई है, ये 1 नहीं होता है। ये क्वेश्चन ऐसा है, कोई फंक्शन होगा, उस फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इतना होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि 1 होता है। याद मत कर लेना कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, गलत हो जाएगा। कोई पूछ देगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू, तो 1 मत बोल देना, इसका मतलब तुमको कुछ ट्रिको नहीं आता है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पूछेगा तब 1 बोलोगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है ना कि फॉर्मूला है। अब सबसे पहले क्या बोले हैं, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है या कोई भी फंक्शन है, उसका पावर कोई संख्या दिया हुआ है, टोटल का पावर लिखोगे। मतलब क्या, साइन एक्स, साइन का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख दिए, प्लस कॉस का स्क्वायर है तो कॉस वाई का होल स्क्वायर लिख दिए इज इक्वल टू 1। अब दोनों पक्षों में एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर हो जाएगा डी साइन एक्स होल स्क्वायर, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, नीचे डी एक्स होगा, प्लस डी कॉस वाई होल स्क्वायर, नीचे डी एक्स होगा इज इक्वल टू, राइट डायरेक्ट जीरो लिखो ना, 1 कांस्टेंट है, एक अचर है, उसका अवकलन 0 हो गया। अब देखोगे कौन ट्रिक को फॉलो कर रहा है भाई, तो स्टार पावर n, कोई भी फलन या चर का पावर संख्या रहेगा वो एक ही ट्रिक को फॉलो करेगा, स्टार पावर n, डी स्टार पावर n बाई डी स्टार। फार्मूला होता है n इंटू स्टार पावर n माइनस 1। यहाँ पर देखो स्टार n की जगह पे तो 2 है, क्लियर है, स्टार की जगह पे क्या है, साइन है, नीचे साइन मांग रहा है, तभी डिफ्रेंशिएट हो पाएगा। साइन लाओ भाई, दो उसको, तो डी साइन एक्स, कैसे साइन देंगे, साइन तो दे दिए उसको। अब चेन रूल कहता है क्या, कि जो नीचे वही ऊपर, बैलेंस करने के लिए, तो डी साइन एक्स हो गया। अब देखोगे साइन स्टार, स्टार की जगह पे एक्स, नीचे डी एक्स डाल दो, बैलेंस हो गया। अगर यही कटाते हो तो फिर वही गेट करोगे, प्लस तो प्लस, फिर स्टार पावर एन, तो डी कॉस वाई का होल स्क्वायर, नीचे क्या मांग रहा है, कॉस वाई मांग रहा है, स्टार पावर एन, नीचे डी स्टार, फिर जो नीचे वही ऊपर, किस रूल से भाई, तो चेन रूल से, तो हो गया डी कॉस वाई बाई डी वाई। क्यों, क्योंकि कॉस स्टार तो नीचे डी स्टार, जो नीचे फिर वही ऊपर, कौन रूल से, चेन रूल से। कब तक ऐसे करते रहेंगे, जब तक डी एक्स ना आ जाएगा। अब यहाँ कोई ट्रिक नहीं है तो यहाँ डी एक्स लिख देंगे, राइट साइड 0 है, तो यहाँ पर अब देखोगे स्टार के पावर एन, एन स्टार हो गया, n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1, 1 पावर नहीं लिखते हैं, साइन का कॉस, n मीन्स 2 स्टार हो गया, n स्टार, n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 पावर 1 है, नहीं लिखेंगे। कॉस का कितना होता है, माइनस साइन, तो कॉस वाई का माइनस साइन वाई
इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। गौर से समझोगे, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x ट्रिगोनोमेट्री से, तो ये पिछले क्वेश्चन में भी यूज हुआ है, तो साइन 2x उसमें y था, प्लस माइनस लिख रहे हैं, कैसे माइनस, प्लस माइनस माइनस 2 साइन y इंटू कॉस वाई साइन 2y, यहाँ पे 2 साइन x इंटू कॉस एक्स साइन 2x, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 2 साइन y इंटू कॉस वाई साइन 2y इंटू 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 क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखोगे ये टर्म को उधर ले जाओ, इस टर्म को उधर ले जाओ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन 2x इज इक्वल टू, ये टोटल के आगे माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये कैसे, ये ज्यों कहते हैं लेफ्ट साइड रहा, ये 2 है, ज्यों कहते हैं लेफ्ट साइड रहा, और ये राइट गया, माइनस है तो प्लस हो गया। अब क्या करोगे, यहाँ के बाद यहाँ पर देखोगे साइन डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये गुणा में है ना तो उधर भागा में जाएगा ना, तो हो जाएगा साइन 2x बाई साइन 2y आंसर। इसको उलट के लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2x बाई साइन 2y। हर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लोगे, आपके फ़ोन में फ़ोटो होना चाहिए ताकि आप जब भी मर्जी चाहे रिवीजन करते समय आप उसको देख सकें। क्वेश्चन नंबर कितना है, 8 साइन 2x बाई साइन 2y। अब चलिए यहाँ के बाद हम लोग चलेंगे, अब आएगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यहाँ तक लिखिए, इसके बाद नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन को देखोगे। क्वेश्चन नंबर 9, अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है ब्रदर, इससे पहले थोड़ा सा हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको क्लियर पढ़ा दिए होंगे। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में बहुत सारा फार्मूला तो बता ही थे, बशर्ते हम 3 सूत्र बताए थे। 2 tan इन्वर्स x का, 2 tan इन्वर्स x का कितना 3 सूत्र बताए थे, कौन कौन, साइन के रूप में साइन इन्वर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर फर्स्ट। सेकेंड क्या बताए थे, कॉस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थर्ड क्या बताए थे, टैन इन्वर्स कितना, टैन इन्वर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन असाइनमेंट भी क्लास में मिला होगा, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का असाइनमेंट भी दिए होंगे, तो ये फार्मूला लिखा होगा एकदम, बहुत इंपॉर्टेंट VVI सूत्र है ब्रदर, VVI सूत्र है। 2 tan इनवर्स x का 3 सूत्र होता है। 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स के रूप में हुआ। कॉस इनवर्स के रूप में होता है 2 tan इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड 2 tan इनवर्स x का होता है तीसरा tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हम लोगों का सूत्र हुआ जो कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में प्रूफ के साथ बताया गया होगा। इन्वर्स ट्रिगो का लेक्चर देख लीजिएगा, तब आपको ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। और असाइनमेंट भी आपको अभी भी मिल रहा है, जिसको नहीं मिला होगा ऑफिस में आके ले सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी है। एक एक नंबर 2-2 नंबर के लिए ऐसा सवाल आता है बोर्ड में, एक एक 2-2 नंबर के लिए। y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब डायरेक्ट एक लड़का इंग्लिश जानता है, लिखेगा डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। जिंदगी भर ट्राई करते रह जाओगे, नहीं बनेगा। इन्वर्स ट्रिगो है, इसका मतलब इन्वर्स ट्रिगो का फार्मूला जरूर लगेगा। अब याद करो, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फार्मूला होता है, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर तो 2 tan इनवर्स x होता है। क्लियर समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं। इसका 3 फार्मूला होता है, तो y इज इक्वल टू, इसको लिख दिए 2 tan इनवर्स x। अब विचार करो कि दू क्या है, अचर है, कांस्टेंट है। tan इनवर्स में x लगा है, वेरिएबल है। मतलब जब डिफरेंशिएशन करेंगे ना ब्रदर, तो अचर बाहर हो जाएगा। मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाहर। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x विथ रेस्पेक्ट टू x, 2 बाहर, d tan इनवर्स x बाई डी एक्स।
तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। याद है इसका, 6 को तो प्रूफ करवाया था ना इन्वर्स ट्रिगो का, कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब लेक्चर नंबर 23 में प्रूफ करके बताए हैं डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। tan इनवर्स एक्स का अवकलज इसके सापेक्ष 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 2 एकम 2, तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो। कितना इजी है, नहीं तो बनाते रह, 2 नंबर का आएगा ऐसा या 1 नंबर में आता है, बनाते रह जाओगे नहीं बनेगा। बशर्ते इन्वर्स ट्रिगो का बस रूल लगाओ, क्वेश्चन का आंसर गेट करो। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। बहुत इजी है ब्रदर, बहुत इजी। क्या किए, इन्वर्स है, इन्वर्स का फार्मूला लगा दिया, अब याद होना चाहिए। इन्वर्स ट्रिगो का असाइनमेंट भी दिया गया होगा, पढ़ाया भी गया है प्रूफ के साथ, तो इसको छोटा क्वेश्चन है बट थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मतलब इन्वर्स ट्रिगो आपको आना चाहिए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है y बराबर, क्वेश्चन में ऑलरेडी y दिया हुआ है तो y नहीं मानेंगे, तो y बराबर दिया हुआ है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्लास बताए थे इन्वर्स ट्रिगो का। इफ एनी क्वेश्चन विच सेटिस्फाई tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर देन पुट x इक्वल टू tan थीटा। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का नोट्स भी दिया गया होगा, उसमें लिखा गया होगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और अवकलज के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एंड डिफरेंशिएशन में लिखवाया गया होगा। यदि कोई प्रश्न में इतना दिया रहता है तो x का मान tan थीटा रखते हैं, तो पुट डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे, करते रह जाओगे, ज़िंदगी भर नहीं होगा जब तक इन्वर्स ट्रिगो का कोई कंसेप्ट लगा नहीं देते हो। तो पुट x बराबर क्या tan थीटा, कितना tan थीटा। अब इन्वर्स ट्रिगो का क्या कहता है रूल, थीटा इज इक्वल टू, तो tan इधर आएगा, सिंपल है, इन्वर्स में चेंज हो जाएगा tan। इस सब पॉइंट पे बहुत मेहनत किए हैं हम इन्वर्स ट्रिगो में, इसीलिए थोड़ा सा जब पढ़ोगे तो इन्वर्स ट्रिगो का कंसेप्ट आपका कॉपी बनाए होंगे, नोट्स को देख लीजिएगा, सिंपल है। इन्वर्स में इतना रहेगा तो tan थीटा तो पुट करेंगे ही करेंगे, चाहे वो इन्वर्स ट्रिगो का क्वेश्चन हो या ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का भी प्रश्न रहता ना, कुछ और करना होता, फिर भी हम tan थीटा ही रखते हैं। अब प्रश्न से मतलब फ्रॉम क्वेश्चन, तो फ्रॉम क्वेश्चन में क्या दिया y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x मतलब x यहाँ पर tan थीटा पुट करना है, तो 3 tan थीटा माइनस x का मतलब tan थीटा, तो x क्यू मतलब tan क्यू ना, तो tan क्यू x मतलब tan थीटा, x क्यू मतलब tan क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x मतलब tan थीटा, x स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा। अब y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। 11th 3 tan a माइनस tan क्यू a बाई, जो फार्मूला जहाँ यूज हो रहा है वहीं पे लिख लो कॉपी में, 3 tan a माइनस tan क्यू a बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a इज इक्वल टू कितना होता है tan 3a होता है। तो यहाँ पे a के जगह पे थीटा है तो हो जाएगा tan 3 थीटा। अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का सूत्र क्या कहता है, tan इनवर्स tan डिलीट हुआ तो 3 थीटा हो गया, y इज इक्वल टू 3 थीटा का मान tan इनवर्स x, तो थीटा का मान tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, देख रहे हो लोग, तो थोड़ा सा प्रोसेस अलग है, बार बार पढ़ना पड़ेगा तब एक्सपीरियंस होगा। इस फॉर्मूला को लिख लोगे ना। अब यहाँ पर लिखेंगे डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स, dy बाई 3 बाहर हो गया क्योंकि अचर है। tan इनवर्स x का कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इक्वल टू 3 एकम 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर ये dy बाई डी एक्स का मान हुआ 10 नंबर क्वेश्चन। बहुत इजी है, बशर्ते प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का आपको कंसेप्ट आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 11 नंबर प्रश्न क्या है आपका,
11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो तो इसको मैच कराओ, फिर ये भी तो वही फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स का। पहला 9 नंबर क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, 11 नंबर में ये दिया हुआ, तो इसके जगह पर भी लिखेंगे कितना 2 tan इनवर्स एक्स, कितना 2 tan इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब dy बाई डी एक्स डायरेक्ट करें, दो अचर है बाहर, tan इनवर्स एक्स का कितना होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 एकम 2, तो 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आंसर हुआ आपका 11 नंबर क्वेश्चन का। बहुत इजी है, 11 क्वेश्चन बनाए, इतना तक आप। इसके बाद 12, 13, 14, 15 ट्राई कीजिएगा। 12, 13, 14, 15 4 क्वेश्चन बचा हुआ है, नहीं बनेगा नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सॉल्व कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।